नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर के बसवागिरी में डॉक्टर अक्का अन्नपूर्णा ताई की याद में बीदर के सभी स्वामियों और साधुओं की ओर से कार्यक्रम किया गया आयोजित। बीदर के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई हालिया घटना की सद्भावना मंच बीदर ने की निंदा। एग्जिट पोल के बाद चुनाव आयोग से मिलेंगे इंडिया गठबंधन के नेता, रखेंगे 3 बड़ी मांग। यह मोदी जी का फैंटेसी पोल, राहुल गांधी ने एग्जिट पोल पर उठाए सवाल, सीटों के सवाल पर सुनाया मूसेवाला का गाना। 30 घंटे लेट हुई दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रही फ्लाइट, एयर इंडिया ने यात्रियों को दिए 29,000 रुपए के वाउचर। पेरिस से मुंबई आ रही विस्तारा फ्लाइट में बम की सूचना से सनसनी, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, 306 पैसेंजर थे सवार। अब समाचार विस्तार से। बीदर के पापनाश के समीप स्थित बसवागिरी में डॉक्टर अक्का अन्नपूर्णा ताई की याद में बीदर के सभी स्वामियों और साधुओं की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और डॉक्टर अक्का अन्नपूर्णा ताई को याद किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अक्का अन्नपूर्णा ताई के चित्र भेंट किए गए। इस अवसर पर डॉक्टर चन्नबसवन्ना स्वामी जी, अक्का गंगांबिका, शिव शरणप्पा वाली, बाबू वाली, बसवराज धन्नूर, सुरेश चंचट्टी, धनराज हंगरगी और कई स्वामी उपस्थित रहे। इस अवसर पर भारी संख्या में पुरुष और महिलाएं उपस्थित रहीं। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। आज हम बीदर से अंतर्राष्ट्रीय बसव ज्योति यात्रा लेकर साउथ अफ्रीका तक जा रहे हैं। कल गुरु बसवेश्वर जी के कार्यक्षेत्र बसव कल्याण अनुभव मंडप से बसव ज्योति यात्रा लेकर हम बीदर आए थे शाम को। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ से सोलापुर के सिद्धरामेश्वर जी के क्षेत्र में वहाँ पर ज्योति का स्वागत होगा। बसव भक्त लोग वहाँ पर सोलापुर में इंतज़ार कर रहे हैं। इस ज्योति को लेकर हम 7 जून को साउथ अफ्रीका देश में पीटरमारिट्सबर्ग में वहाँ पर ज्योति का स्वागत होने जा रहा है, जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्र होराट, गोरा और काला ये दोनों के बीच में संघर्ष था। और काले लोगों के लिए, उनके स्वातंत्र के लिए महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष शुरू किया। तो पीटरमारिट्सबर्ग रेलवे में बैठे हुए महात्मा गांधी जी को गोरे लोगों ने नीचे गिराया था, क्योंकि आप काले हो बोलकर। इसलिए जहाँ पर महात्मा गांधी जी को थ्रो आउट किया था, ट्रेन से बाहर हकाला गया था, उस रेलवे स्टेशन में 7 जून को हर साल वहाँ पर थ्रोन डे मनाया जाता है। उस दिन हम सब लोग यहाँ से बसव ज्योति लेकर साउथ अफ्रीका देश के राजधानी पीटरमारिट्सबर्ग में रेलवे स्टेशन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रहे हैं। और बसवेश्वर जी के तत्व, महात्मा बसवेश्वर, महात्मा गांधी जी और महात्मा नेल्सन मंडेला, इन तीनों के तत्व सिद्धांतों के आधार पर कॉन्फ्रेंस वहाँ पर एक सेमिनार वहाँ पर होने जा रहा है डरबन में, पीटरमारिट्सबर्ग में। और गांधी जी के आश्रम में गांधी जी के पोते ईला गांधी वहाँ पर साउथ अफ्रीका में रहते हैं, उनके हम आतिथ्य में भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 7 दिन का हमारा ये प्रवास साउथ अफ्रीका का है। इसलिए आप सभी लोगों के दुआ और शुभाकांक्षा हम चाहते हैं। बीदर से हम नागनाथ पाटिल जी इसका ऑर्गेनाइजर है और हमारे नेतृत्व में शरणा बसव कुमार पाटिल जी, चन्नबसवेश्वर ज्ञानपीठ, गुरु बसव फाउंडेशन और बीदर के कल्याण कर्नाटक प्रतिष्ठान, इन संगठनों के संयुक्त आश्रय में इस अंतर्राष्ट्रीय ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया। सभी को हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हजारों लोग वहाँ पर उस कार्यक्रम में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सहभागी हो रहे हैं। हम यहाँ से 13 लोग ज्योति यात्रा लेकर बसव कल्याण से साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। सभी को धन्यवाद। बीदर के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई हालिया घटना की सद्भावना मंच बीदर ने निंदा की है। सद्भावना मंच बीदर ने एक प्रेस नोट जारी करके इस घटना की निंदा की है। इस प्रेस नोट में कहा गया है कि सद्भावना मंच बीदर इस घटना की सख्त निंदा करता है और कहा कि समाज में शांति प्रेमियों को छात्रों के बीच इस घटना की निंदा करनी चाहिए और बीदर में शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। बीदर शरणों और सूफियों की भूमि है जो सभी को समान मानते हैं और वर्षों से यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध शांतिपूर्वक एक साथ रह रहे हैं। गुरुनाथ
गद्दे अध्यक्ष के अलावा पदाधिकारी बाबूराव हुन्ना, वकील मोहम्मद निजामुद्दीन और इस संगठन से जुड़े सभी सदस्य रफीक अहमद, विजय कुमार, जगदीश्वर बिरादर ने अपील की है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। संगारेड्डी जिला जहीराबाद में आज रविवार 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस के अवसर पर बीआरएस पार्टी कार्यालय में तिरंगा लहराया गया। इस अवसर पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अल्लाडी नरसिम्लू, पूर्व मार्केट अध्यक्ष गुंडप्पा, पूर्व नगर अध्यक्ष सैयद मोहिनुद्दीन, पूर्व नगर अध्यक्ष याकूब, पूर्व नगर पार्षद मोहम्मद अब्दुल्ला, नामा रवि किरण, मोहम्मद अली, बंडी मोहन, साजिद इब्राहिम और पार्टी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जहीराबाद से नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में आज रविवार 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस के अवसर पर जहीराबाद के नगर निगम कार्यालय, एमपीडीओ कार्यालय और आरडीओ कार्यालय में तिरंगा लहराया गया। इस अवसर पर सभी कार्यालयों में कर्मचारी और अन्य उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में 7 चरण के मतदान पूरे हो गए हैं। 4 जून को चुनाव आयोग देश भर में लोकसभा चुनाव के परिणाम का ऐलान करेगा। परिणाम आने से पहले इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलेगा। इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने काउंटिंग के दौरान अपनी कई बड़ी मांगे उठाई हैं। इसको लेकर वो चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि एग्जिट पोल के अनुसार देश में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से आज शाम 4:30 बजे मिलेगा। इस दौरान वो अपनी 3 प्रमुख मांगे अपने सामने रखेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वीवीपैट में पर्ची का मिलना हो, दूसरे पोस्ट बैलेट की काउंटिंग पहले की जाए, वही हर राउंड के बाद प्रत्याशियों को डाटा बताया जाए। सबकी संतुष्टि के बाद ही अगले राउंड की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर जारी एग्जिट पोल पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए इसे फर्जी करार दिया है। राहुल गांधी ने रविवार को पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि यह एग्जिट पोल नहीं है, यह मोदी मीडिया पोल है, यह उनका फैंटेसी पोल है। वहीं कांग्रेस नेता ने जब विपक्षी इंडिया गठबंधन की सीटों की संख्या के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, क्या आपने सिद्धू मूसेवाला का गाना 295 सुना है? 295। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एग्जिट पोल को लेकर आरोप लगाया कि यह चुनाव में धांधली को सही ठहराने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास है। इसके साथ उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के सरिता विहार में एक दुर्घटना के बाद पिछले 2 वर्षों से कोमा में पड़े एक हेड कांस्टेबल को दिल्ली पुलिस ने सम्मान के साथ सेवानिवृत्ति दी। पुलिस ने बताया कि पुलिस उपायुक्त शशांक जायसवाल और एसके सिंह ने शुक्रवार को हेड कांस्टेबल राज सिंह के घर पहुंचकर सम्मान के साथ उन्हें सेवानिवृत्ति दी। उसने बताया कि ड्यूटी के दौरान राज सिंह एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और तभी से कोमा में थे। पुलिस ने बताया कि 24 अगस्त 2022 को जब राज और 2 अन्य पुलिसकर्मी सरिता विहार यातायात सर्कल अंतर्गत मां आनंदमयी मार्ग पर तैनात थे, उसी समय वे दुर्घटना का शिकार हो गए। एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने सैन फ्रांसिस्को की उड़ान में देरी होने के लिए माफी मांगी है। इतना ही नहीं, एयरलाइन ने हर एक यात्री को $350 अमेरिकी का ट्रैवल वाउचर देने की भी बात कही है। ये सब इसीलिए क्योंकि इस फ्लाइट को उड़ान भरने में देरी हो गई। ये फ्लाइट 2-4 घंटे नहीं बल्कि 30 घंटे की देरी से अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। पीटीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फ्लाइट से जाने वालों की संख्या 199 की थी। 30 घंटे की देरी के बाद 16 घंटे की फ्लाइट ने शुक्रवार को रात 9:55 पर राष्ट्रीय राजधानी से उड़ान भरी। एयर इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालक अधिकारी क्लॉस गोयर्श ने यात्रियों को 31 मई को एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि आप सभी को सैन फ्रांसिस्को लाने में देरी हुई है, इसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूं
उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि एयर इंडिया ने एयरलाइन के साथ भविष्य की यात्रा के लिए $350 अमेरिकी का ट्रैवल वाउचर देने की पेशकश की है। फिल्म हमारे 12 पर रिलीज से पहले ही संग्राम छिड़ गया है। फिल्म के खिलाफ देश में तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। मुस्लिम समाज इस फिल्म को लेकर गुस्से में है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि जानबूझकर मुस्लिम बिरादरी की छवि धूमिल करने के लिए फिल्म हमारे 12 का निर्माण किया गया है। मुस्लिम समाज के लोगों ने विजयनगर के कलेक्टर के जरिए राज्य सरकार को फिल्म पर रोक की मांग का ज्ञापन सौंपा। मुस्लिम समाज की मांग है कि 7 तारीख को फिल्म की रिलीज को रोका जाए और फिल्म का प्रसारण नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही फिल्म के निर्माता और निर्देशक के खिलाफ कार्यवाही की भी मांग की गई है। इस फिल्म का ट्रेलर भी आते ही विवादों में घिर गया है और रिलीज के 24 घंटे के अंदर ही सोशल मीडिया से गायब हो गया। अब आपको ये समझना चाहिए कि आखिर फिल्म हमारे 12 पर मुस्लिमों के खिलाफ प्रोपेगेंडा के आरोप क्यों लग रहे हैं। इस फिल्म में अन्नू कपूर और मनोज जोशी मुख्य किरदार की भूमिका में है। फिल्म में धर्म विशेष में महिलाओं पर पुरुषवादी क्रूरता को दिखाया गया है। यह दिखाया गया है कि कैसे धर्म विशेष में महिलाओं को किसी वस्तु की तरह समझा जाता है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। इस्लाम के पवित्र शहर मक्का में हज करने आए हाजियों को लेकर सऊदी अरब ने बड़ा कदम उठाया है। सऊदी अरब ने बिना परमिट के हज करने आए यात्रियों से जुर्माना वसूलना शुरू कर दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार हज को लेकर सरकारी नियमों और निर्देशों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों से ये जुर्माना वसूला जाएगा। सऊदी सरकार ने यह कदम पवित्र मक्का शहर में अनियंत्रित भीड़ को कम करने के लिए उठाया है। इस नए नियम को नो परमिट नो हज नाम दिया गया है। इसके तहत ऐसे हाजियों को एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी जिनके पास हज परमिट नहीं होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नो परमिट नो हज नीति के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में मक्का शहर, केंद्रीय परिसर, पवित्र स्थल, हरमैन, रेलवे स्टेशन, पुलिस चौकियां, स्क्रीनिंग केंद्र और अस्थायी पुलिस चौकियां शामिल हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि यह नियम 20 जून 2024 तक प्रभावी रहेगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई आ रही है। विस्तारा की फ्लाइट में बम होने की सूचना से सनसनी मच गई। इस बाबत हैंड रिटन लेटर मिलने के बाद क्रू मेंबर में खलबली मच गई। मुंबई एयरपोर्ट को इसकी तत्काल सूचना दी गई, जिसके बाद विस्तारा फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में कुल 306 लोग सवार थे, तभी सभी सुरक्षित हैं और इससे पहले चेन्नई से मुंबई और दिल्ली से वाराणसी जा रही फ्लाइट में भी बम होने की सूचना से खलबली मच गई। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर विमान की लैंडिंग कराई गई और पूरे विमान को खंगाला गया। हालांकि इन विमानों से ऐसा कुछ नहीं मिला था। पेरिस से मुंबई आ रही विस्तारा की फ्लाइट में बम होने की सूचना से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में इसकी सूचना मुंबई एयरपोर्ट को दी गई। इसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई। साथ ही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल फ्लाइट के एयर सिकनेस बैग में हैंड रिटन लेटर मिला, जिसमें फ्लाइट में बम होने की जानकारी लिखी थी। फ्लाइट में 306 यात्री सवार थे। बम होने की जानकारी के बाद विमान की सेफ लैंडिंग कराई गई और सबसे पहले यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाला गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के बसवागिरी में डॉक्टर अक्का अन्नपूर्णा ताई की याद में बीदर के सभी स्वामियों और साधुओं की ओर से कार्यक्रम किया गया आयोजित। बीदर के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई हालिया घटना की सद्भावना मंच बीदर ने की निंदा। एग्जिट पोल के बाद चुनाव आयोग से मिलेंगे इंडिया गठबंधन के नेता, रखेंगे 3 बड़ी मांग। यह मोदी जी का फैंटेसी पोल, राहुल गांधी ने एग्जिट पोल पर उठाए सवाल, सीटों के सवाल पर सुनाया मूसेवाला का गाना। 30 घंटे लेट हुई दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रही फ्लाइट, एयर इंडिया ने यात्रियों को दिए 29,000 रुपए के वाउचर। पेरिस से मुंबई आ रही विस्तारा फ्लाइट में बम की सूचना से सनसनी, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, 306 पैसेंजर थे सवार।
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।